लाइब्रेरी में विधि पाठशाला 3.0 का सफल आयोजन, युवाओं को दिए डिजिटल अधिकारों और साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण संदेश। ऋतु गुजराल फाउंडेशन द्वारा शुक्रवार को दून लाइब्रेरी लैंसडाउन चौक देहरादून में विधि पाठशाला 3.0 कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को डिजिटल अधिकारों, साइबर सुरक्षा और संवैधानिक जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम 125 से भी अधिक युवाओं ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती नेहा जोशी रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट RS राघव ने की। मुख्य वक्ता के रूप में उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस राजेश टंडन भी उपस्थित रहे। उन्होंने संविधान में नागरिकों को प्राप्त डिजिटल अधिकारों और साइबर अपराधों से बचाव के विषय पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के देहरादून से अमन कपूर की ये रिपोर्ट। देश में इस तरह की चीजें चल रही हैं, क्या वाकई में जुडिशरी का टुकड़ा ऐसा है ना कि धीरे धीरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारे पास हो, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में सारा ऑनलाइन काम शुरू हो गया, जो कि थोड़ा अभी हो रहा है। उस वक्त सारे चेंजेस हो गए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रीएम्बल यही था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया। और उस वक्त जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, उस वक्त भी कहा गया कि नेसेसरी अमेंडमेंट शैल बी मेड ऑन द बैंकर्स एक्ट, एविडेंस एक्ट। सब चीज़ों में धीरे धीरे होता रहा। अब एविडेंस एक्ट में इन्होंने कर दिया है, 7 अधिनियम बना दिया। 7 अधिनियम में कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा और उसकी मान्यता कर दी। उसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी कर दिया। सेक्शन 3(4) डिजिटल एविडेंस, डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविजन आ गया। और जितना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है शैल बी टेकन टू बी प्राइमरी एविडेंस, वो भी कर दिया। सेक्शन 4 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डाल दिया। तो धीरे धीरे कम्प्लीटली डिजिटल एविडेंस का और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जमाना आ गया है पूरा, और वो सब प्राइमरी एविडेंस। मैं जब सर को देख रही थी कि हाउ पैशनेटली, ही इज अ रिटायर्ड जस्टिस, हाउ पैशनेटली ही वाज आंसरिंग एवरी क्वेश्चन, दैट शोज दैट ही वाज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम, ही इज पैशनेट अबाउट व्हाट ही डिड। सो आई कैन ओनली सी कि उन्होंने जो भी अपने करियर में चाहे एज अ लॉयर या एज अ जस्टिस जो डिसीजंस दिए होंगे, वो कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक लंबी लकीर उन्होंने खींची होगी। बड़ा प्रोग्राम आपने किया है, कई बच्चे भी हैं, कई एक्सपर्ट्स भी हैं। किस तरह का कार्यक्रम था और क्या थी? मैं एडवोकेट ऋतु गुजराल फाउंडेशन के नाम से अपनी एक संस्था चलाती हूँ। इसमें हमारा एक सीरीज है, आयाम है, जिसका नाम है विधि पाठशाला। विधि पाठशाला में आज हमारा 3.0 सेशन था। इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पे, लीगल टॉपिक्स पे अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं। और आप जहां आज आए हैं और देख रहे हैं, ये विधि पाठशाला 3.0 है, जिसका टॉपिक था डिजिटल राइट्स जो हमारे इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइबर सिक्योरिटी। और हमारे इस विधि पाठशाला के फाउंडेशन के जो हमारे पैट्रन हैं जस्टिस राजेश टंडन जी हैं, फॉर्मर जज हाई कोर्ट, तो उन्होंने आज एज अ चीफ स्पीकर लेक्चर दिया। और चीफ गेस्ट हमारी सभी युवाओं की प्रेरणा नेहा जोशी जी रही, और हमारे और भी एक्सपर्ट्स रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष जो हमारे हैं एडवोकेट RS राघव जी हैं, जो अभी अंदर देख रहे थे उनको। उसके अलावा एक्सपर्ट्स में हमारे पास आज हैं हमारे राजेश ध्यानी जी, जो कि साइबर कमांडो हैं, जो हमारे रिक्वेस्ट पर यहाँ आए और उन्होंने सभी को उसके बारे में, साइबर के बारे में बताया। एडवोकेट भानु प्रताप बिष्ट जी, जो हमारी रिक्वेस्ट पर आए, जो कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, साइबर एक्सपर्ट। तो किस तरह की चर्चा प्रोग्राम में देखा कि बच्चों को अवेयर किया गया, खासतौर पर जो साइबर जो क्राइम होता है या शायद डिजिटल अरेस्ट होता है, उसको लेकर क्या कुछ सुझाव आप लोगों की तरफ से दिए? हमारी तरफ से, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे एक्सपर्ट्स रहे। जस्टिस राजेश टंडन जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में डिजिटल राइट्स का क्या रोल है वो पूरा बच्चों को बताया। और उन्हें और हमें दोनों को बहुत गर्व हुआ कि 100+ बच्चे हमारे, जब हम लोगों ने ये एक फॉर्म निकाला कि ऐसा एक होने वाला है कैंपस, तो वो लोग आए और उन्होंने पहले क्विज करे हम लोगों ने। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, उनके लिए हमने क्विजेस भी रखे हैं कैश प्राइज के साथ। तो हमने एक उत्तराखंड बेस्ड क्वेश्चन पे क्विज किया था, जिसमें हम विनर्स घोषित कर चुके हैं। उसके अलावा हमने एक जैम सेशन किया था, जस्ट अ मिनट, जिसमें उनको जो हमारी सोसाइटी की परसेप्शंस हैं उनसे रिलेटेड इलस्ट्रेशन दिखाकर 1 मिनट में बोलने का मौका दिया था। उनकी क्रिएटिविटी और स्पीकिंग स्किल्स को
बढ़ाने। डिजिटल राइट्स है उसको आप किस नजर से देख रहे हो, कितना जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में? डिजिटल राइट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड में डिजिटल लोग ज़्यादा यूज़ करने लग गए, समय था, उसके बाद वो उसके आदी हो गए और जो कि ज़रूरत भी है, लेकिन उसमें लोगों को मालूम नहीं है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें कौन से हेल्पलाइन पे जाना है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, सॉल्यूशन क्या है, कहाँ रिसोर्स है। तो हमारे कैंपेन करने का रीज़न यही है कि हम आम जनता तक उस पूरा अवेयरनेस दे सकें। ये अभी की तीसरी पाठशाला है, जी। इससे पहले 2 हो चुकी हैं। जी, जो 2 हो चुकी हैं और आज तक में क्या परिणाम अब तक नजर आए हैं, क्या सुधार नजर आया है? देखिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उस कार्यक्रम के द्वारा ये कोशिश कर रहे हैं। सुधार की हम बात करें तो जब मैंने पहला विधि पाठशाला यहाँ किया था यहीं पर लाइब्रेरी में, उस बार सेकेंड, उसके बाद मुझे बहुत सारे ऐसे युवा मिले हैं जो मेरे साथ एज ए वॉलंटियर जुड़े हैं और आगे आ रहे हैं, क्योंकि मेरी उनसे इन प्रोग्राम के द्वारा मुलाकात हुई और उन्हें एक रास्ता मिला और वो एक हम कहें तो भटक से गए थे, लेकिन अब अपने कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ के लीगल अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। और इससे पहले गवर्नमेंट इस चीज पे काम करे ताकि ये जो डिजिटल अरेस्ट है और जो चीजें हो रही है वहाँ पर ये अवेयरनेस चली जाए, लोग जागरूक हो और वहीं से लॉक हो। अगर हम बात करें भारत सरकार की तो हमारे यहाँ DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करके एक संस्था है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू आती है। वो ऑलरेडी इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम वो भी कोशिश कर रही है और कर रही है।